Hello viewers, welcome back to Dishicon. Today's topic of Dishicon is humanity should fear advances in artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो इंसान अपने कामों को आसान बनाने के यूज में लेता है। जिस काम को इंसान को करने में महीनों सालों लग जाते थे, वही है टेक्नोलॉजी घंटों मिनटों में करके देती है। तो मैं बुलाना चाहूंगा पूर्वा और सेजल को टू स्पीक फॉर द मोशन। With summoning the artificial intelligence, we are summoning a demon. जैसा कि इलॉन मस्क ने कहा, और जिसे भी ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्यूचर बेटर बनाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली यूज होता है ऑटोमेटेड वेपन्स में, टेररिज्म में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम बोल रहे हैं वो है जॉब ऑटोमेशन। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अनएम्प्लॉयमेंट का तोड़ काफी सालों से ढूंढ रही है, और इसमें भी अगर हमने ऑटोमेशन ला दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट और ऑटोमेशन दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे। मान लीजिए एक लो या एवरेजली स्किल्ड वर्कर है जो किसी कंपनी में काम करता है, अगर वहां भी ऑटोमेशन ला दिया जाए तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि बाहर की अवेलेबल जॉब्स उसके लायक हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए उसे चाहिए होगा हायर एजुकेशन और बहुत सारी स्किल्स। अब आते हैं टेररिज्म पे। आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि ड्रोन्स के जरिए हवाई हमले हुए, और बस इतना ही नहीं, जो नैनोबॉट्स हैं उनके जरिए महामारियां तक फैलाई गई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना, क्योंकि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, सेंसरशिप के लिए, और बाकी कंट्रीज का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराने के लिए, जैसे कि इंडिया का। अंत में मैं बस इतना ही पूछना चाहूंगी कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी बेहतर भी बनाई है तो वो किस कीमत पे? Well, I strongly believe that AI destroyed jobs and economy. With even 10% better AI, around 700 categories of jobs will get retended. Now, with the help of AI, machine can able to do the analytic work like most of their thinking jobs. Okay. Second, now we have a risk to a privacy. Okay, a threat. A privacy is under threat with this AI. Okay, also we have a security as a very critical aspect, because if someone goes for a smarter system, for an instance, we take automated car, the consequences may be disastrous. ओके और इधर ही हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स की आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड, बिकॉज देयर इज एन एवर इंक्रीजिंग रेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. Even a theoretical physicist, Stephen Hawking, is worried that if machines become smarter than the human, it will become a curse, because they would be able to design unimaginable weapons, redesign, and would be able to manipulate human leaders. And I hope that you understand it will be a big risk for us. Okay, first generation of AI would work in the way what you tell them, but after the third generation, they would have their own agenda. If a super intelligent team would conclude, super intelligent machine would conclude that human existence is an unnecessary risk or a waste of resources, then believe me, it will lead to a human extinction. And you know what is the worst? That computer starts in the way that we cannot even begin to understand. That's all. So now I would like to call Sanchit and Vinamra to speak against the motion. In 1997, IBM ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था डीप ब्लू, which defeated that time chess champion Garry Kasparov mercilessly. और कॉमन पीपल के द्वारा उस टाइम से वर्ल्ड इंटेलिजेंस जोड़ा जाने लगा वर्ल्ड कंप्यूटर के साथ में. नाउ टॉकिंग अबाउट एआई, आज के समय में ओमनी प्रेजेंट है एंड इट कैन डू थिंग्स जो कि अनइमेजिनेबल है ह्यूमन माइंड के लिए. आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चेहरे के हाव भाव पढ़ने के साथ साथ उस चेहरे के पीछे के उस दिमाग में सर्जरी भी परफॉर्म कर सकता है. और आई मीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरली कैलकुलेट कर सकता है कि क्या किसी ह्यूमन को हार्ट अटैक आने वाला है, देन इट कैन इन्फॉर्म मेडिकल सर्विसेज एंड कैन सेव दैट पर्सनस लाइफ. नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन? What makes us human? And the answer is humanity and intelligence. Answer is most certainly humanity and intelligence. As long as intelligence is concerned, I'll say that it is implicit in its name and is clearly way more intelligent than us. अब अगर humanity की बात करें, let me clarify one thing. कि जब हम intelligence की बात करते हैं, हम सिर्फ science और technological intelligence की बात नहीं करते हैं. हम
सोशल और मोरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सोशल और मोरल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, और उस फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे कई गुना ज्यादा होशियार है. So, in short, artificial intelligence is way more human than us, and no one human has right to kill another human or do not let another one exist. Artificial intelligence should live and will live. Thank you. आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में बात कर रहे हैं और हम सभी इसके बारे में अपनी कुछ ना कुछ समझ रखते हैं. हमारी समझ मेनली डिपेंड करती है उन सोर्सेस के ऊपर जिनके थ्रू हमने इसे जाना है. हालांकि हम सभी एक बात तो मानते ही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही एडवांस और यूजफुल टेक्नोलॉजी है, पर हम ये भी मानने लगे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य के लिए खतरा है. हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसी तरक्की से, उसकी बढ़ती हुई ताकत से डरना चाहिए. मैं ऐसा नहीं मानता, और मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखा है. मैंने इसे उस फिक्शन या फिर डरावनी इमेजिनेशन जो इसके बारे में क्रिएट की गई है उससे अलग हटके इसके आज के बेनिफिट्स को देखा है, और आगे चल के जो इससे हमें फायदा पहुंचने वाला है उसे भी मैंने समझा है. अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में इसका फ्यूचर देखें तो हमें समझ में आएगा इट विल ओनली लीड अस टू परफेक्शन. और हमारी डिमांड भी यही है. इंसान जब से इस दुनिया में आया है वो यही चाहता है कि वो परफेक्ट हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इसमें मदद करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोनों हाथ खोल के स्वागत करना चाहिए. आप सभी ने हमारे चारों स्पीकर्स के दृष्टिकोण सुने. चलिए शुरू करते हैं हमारे दूसरे राउंड से, जिसका नाम है पराक्रम, जहां पर हमारे स्पीकर्स एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे. तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्पीकर्स को अपना सवाल रखें. अब जैसे मैंने अपने पॉइंट्स में प्रूव किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वे मोर बेटर ह्यूमन देन अस, तो चांसेस आर कि वो, मतलब आई मीन 100% चांसेस आर कि वो ये नहीं करेगा क्योंकि वो सिंप्लीफाइड और एक थिंकेबल ह्यूमन बीइंग है. लेकिन अपने वो एक मोरल और सोशल इंटेलिजेंस और जनरल प्रोग्रेस के दम पे वो इन लोगों का वो अपलिफ्टमेंट कर सकता है, वो पुअर और डिग्रेडेड का वो इमेंसिपेशन कर सकता है. तो तेजल और पूर्वा जानवी से मेरा सवाल है कि वो ये क्यों नहीं होने देना चाहते हैं. ओके संचित, ये तुमने भी इस बात को माना कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो मशीन्स हैं वो अनबिलीवेबल टास्क परफॉर्म कर सकती है, लाइक जो ह्यूमन नहीं कर सकते. ओके, सो वुड यू थिंक दैट इट इज मॉरली करेक्ट टू क्रिएट समथिंग दैट इज सुपीरियर टू अस, लाइक जो हमें कंट्रोल करे? तुम ऐसा कुछ चाहते हो? लाइक डू यू वांट अ समवन लाइक नॉर्थ कोरियन किम जोंग यू डिक्टेटरशिप? कोई हमसे ज्यादा पावरफुल है इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो हमें कंट्रोल ही करे. The aim is not to rule but to not to be ruled. हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेहतर इंसान हो, आप उसको एक, यही पे तो प्रॉब्लम है. अगर वो एक बेहतर इंसान है, अगर आपको लगता है कि वो एक बेहतर इंसान है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खुद ह्यूमैनिटी को रिप्लेस कर देगा. मैं इंसान से इंसानियत की बात कर रहा हूँ. उसके अंदर बेहतर इंसानियत होगी क्योंकि वो मोरल्स और सोशल स्किल्स को सबसे ज्यादा समझेगा. इसीलिए वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा हर टास्क में. ह्यूमन को रिप्लेस, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर वो आईक्यू, हमारा क्वेश्चन ये अगर वो आईक्यू में आगे रहेगा तो ईक्यू में भी आगे रहेगा ना. Yes, no, it's just that I am not telling about a कल या परसों की बात नहीं कर रही हूँ. It's like a coming future, a very future. It will going to happen one day कि वो हमें overpower करेंगे और उससे हमें नुकसान होगा. Like this is not some random theories. I am not telling this from some random theories. हमने जो साइंटिस्ट है लाइक एलोन मस्क, स्टीफन हॉकिंग, इन सबकी थ्योरीज को पढ़ा है. लाइक वो लोग क्या कह रहे हैं उनके इंटरव्यूज को सुना है. इवन हमने सोफिया के इंटरव्यू को देखा है. लाइक शी इज वेरी लाइक ओवर, मतलब उसको ह्यूमन से ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ओ माय गॉड दे आर माय क्रिएटर्स. Like you are here only talking about the scientific aspects of the artificial intelligence. So the AI is all about science, I guess. No. Definitely, you cannot imbibe emotions into something. And if you built emotion in it, that is also because of science, I guess. And that is not going to work at all. खत्म करेगा. एक मिनट, मेरा यह सवाल है, AI क्यों खत्म करेगा? क्योंकि उसका किसी दिन मन होगा कि इंसान की कोई जरूरत. No, it's AI का मन नहीं होगा गाइस. किसी को क्यों मारते हैं? किसी को हम क्यों मारते हैं? हेट की वजह से मारते हैं. और मैं यहाँ यही इमोशंस के द्वारा मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि वो हेट उसके अंदर नहीं होगी क्योंकि वो मैं बता. Okay, let me tell you.
एआई ने मान लो एक टाइम बाद कंक्लूड कर लिया कि ओके, मैंने ये अपनी उसमें भी कहा था लाइक मैटर कि मैंने ये मेंशन किया था कि एआई को लगता है कि ओके, ह्यूमन रेस इज एन अननेसेसरी रिस्क, ओके ये लोग रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो दे विल गोइंग टू लीड अ ह्यूमन एक्सटेंशन, इट विल लीड टू ह्यूमन एक्सटेंशन। नो एक्चुअली दे वांट इंडिया अपने वर्ल्ड में सिर्फ एक क्या कहें, सिर्फ एक रेस नहीं है, सिर्फ ह्यूमन रेस नहीं है, अपने वर्ल्ड में करोड़ों ओके, दे आर प्रॉपर हाँ, इकोसिस्टम। लेकिन डोमिनेट तो We don't ह्यूमन kill रेस ही them. कर रही है ना, भले ही They, इक्यू है they फिर भी don't डोमिनेट तो ह्यूमन contribute to रेस ही our करेगी। resources, but we और still do not kill them. What you were saying, Purva? के बाद भी अगर रोबोट्स जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसका ईक्यू ज्यादा हो गया, वो बेटर ह्यूमन बन गया, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन को डोमिनेट करेगा। जैसे आज हमारा ईक्यू सबसे ज्यादा है, हम डोमिनेट कर रहे हैं, वैसे ही वो भी करेगा। एक अच्छा I नेता hope you लोगों पर agree. राज नहीं करता है, लोगों का साथ देता है। हाँ विनम्र बोलिए, विनम्र बोलिए। ऐसा जरूरी हाँ, नहीं है हर आपकी बार। नजर में एक अच्छा इंसान कौन है? आपकी नजर में एक अच्छा इंसान कौन है? उसी तरीके से आपकी नजर में एक अच्छा एआई कौन रहेगा? एआई एक अच्छा लेकिन इंसान ही इवेंचुअली बनाना है। मशीन्स आल्सो इवॉल्व, इवेंचुअली टेक्नोलॉजी आल्सो इवॉल्व्स, और ये टाइम I आएगा। think Yes, you technology guys will are evolve, will get comparing better. machines and human in Yes, respect to that emotions, right? Like you are artificial talking about intelligence अच्छा is इंसान, human. अच्छी machine, वो अच्छा सोचेंगी. Like it's the game of power, you know, everywhere. It is game of power for bad humans. अगर एक आपने, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आप किंग जोन उनकी बात कर रही हैं, 206 देशों में से आप किसी एक देश को आप सॉर्ट आउट कर रही हैं। आप जस्टिन ट्रूडो की Okay, भी I बात am कर just सकते हैं, giving आप दूसरी example. नेताओं की I बात am कर not सकते हैं, saying जो everyone बहुत is bad, powerful right? हैं। Yes, और that's बैड what, that's the ह्यूमंस point I want शुरू to से ही make. You थोड़ी बैड can't होते be हैं या nihilist about it. इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे सर्विलेंस है वो कौन करता है? जैसे आप कहेंगे, शायद पूर्वा ने पॉइंट रखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास सर्विलेंस के लिए यूज होता है, तो मेरा आपसे सवाल ये है, सर्विलेंस कर कौन रहा है? सरकार कर रही है, कंपनियां कर रही है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसयूज कर रही है सर्वेलेंस का, प्राइवेट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं कर रही है ना। मैंने आपको साफ तौर पर प्रूव किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरीके का ह्यूमन, जो लेकिन आर्टिफिशियल वही तो बात है, वो खुद से नहीं सोच होगा। सकती ना, अब किसके किसी हाथ में जाना है। मिस यूज करके आप उसी को ब्लेम Okay. कैसे कर सकती है? तो आपका विक्टिम तो ब्लेमिंग हो गया वही ना तो ये बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलिए ये नहीं सेजल, डिसाइड बोलिए कर सकती है क्या कि बोलना चाहेंगे? ओके, आई थिंक हम लोग अब बात कर रहे हैं, संचित तुम कह रहे हो कि ओके ह्यूमन एक्सटेंशन में बहुत ज्यादा लंबी बात कर रही हूँ, ठीक है, कि ऐसा क्यों होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल दैट। ओके, चलो हम बात कर लेते हैं कि यू आर वर्किंग इन सम आईटी कंपनी और मे बी इन एनी कंपनी, ठीक है, तुम मान लो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तुम्हारी जॉब बढ़िया चल रही है, ऑल इज गोइंग गुड वेल, ओके, और उसके बाद Yes. तुम्हें तुम्हारे ग्रुप ऑफ पीपल को किसी रोबोट से रिप्लेस कर दे, नाउ यू हैव नो जॉब, आफ्टर डूइंग दिस मच यू हैव नो जॉब, यू आर विथ नथिंग, देन what you will consider with AI, like okay AI तो भगवान है, तब भी वही रहेगा। कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं मेरी सारी चीजें सही जा रही हैं। एक डिबेट इस पे भी हो रहा है। That's not a point. I don't think that's a point. Okay. मेरा आंसर दूंगा, वी आर इंजीनियर। हमारी बहस आज की यहीं समाप्त करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सोसाइटी के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक भी है। आप अपना वोट देने के लिए और अपनी फेवरेट टीम को जिताने के लिए जाइए इंस्टाग्राम पर और वोट कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।